साजन घर। पूजा, कबीर, रुको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कहाँ तक भागेगा मेरे लंगड़े घोड़े? अरे कहाँ भाग रहा है मेरे लंगड़े घोड़े? आ गया ना मेरी पकड़ में, उधर जाएगा। देखो ना, ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, मुझे पूजा के पास जाना है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। और तू इंजेक्शन इसे लगाया था या खुद को लगाया था? एक काम ढंग से नहीं कर सकता है, हाँ? अगर ये आज हाथ से निकल जाता तो इतना भाग दौड़ सैर सपाटा हो जाता। बेवकूफ। पूजा, आराम से लेटी। विवान जी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? माँ को अच्छा नहीं लगेगा, मैं आउट हाउस में रह लूंगी। पूजा जी, आपको पता भी है आपकी हालत क्या है? आप कहीं नहीं जाएंगी, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाती ना, आप सिर्फ वही करेंगी जो मैं कहूँगा, समझिए आप? वक्त के साथ माँ का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अगर हालात नॉर्मल होते तो वो कभी भी इस हालत में आपको अकेला नहीं छोड़ती। कुछ ठीक ही तो नहीं है विवान जी, कुछ ठीक नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ है। श्राद्ध के विधान को बीच में तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कबीर के जीते जी तो पूजा इस घर में अपशगुन कर ही रही थी। अब कबीर के जाने के बाद भी इस घर में शांति ही नहीं है। अरे वो माँ बेहोश होने का नाटक कर रही है, नाटक। बेहोश होना किसी के बस में नहीं होता अमृता। सच में उसकी तबीयत खराब रही होगी। माँ मैं सब जानती हूँ, वो ये सब इसका नाटक है। वो चाहती नहीं है कि कबीर की आत्मा को शांति मिले, आप समझिए। पंडित जी, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मेरा विवाह जानबूझकर सारे नियम नहीं तोड़ता है, ये सब अनजाने में हुआ पंडित जी। ठीक है, पर आगे से सावधानी रखिएगा।
किरण, ये खाना ना पूजा जी को खिला दे और फिर ये दवाई तुरंत दे देना। उनके साथ ही रहना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। और हाँ, इन्हें यहां से कहीं जाने मत देना, इन्हें रेस्ट की जरूरत है अभी। विवान जी, अब हम चले? पूजा जी, पूजा जी, अच्छा हुआ वसुधा, तू बाहर आकर बैठ गई। कमरे में अकेले रह रहकर मन भारी हो जाता है। माँ जी, कमरे की खामोशी कभी कोई सवाल नहीं करती है। जब मैं बाहर आकर बैठती हूँ ना, तो लोगों के चेहरे देखकर कुछ कुछ याद आने लगता है, और वो मैं नहीं सह सकती हूँ। दर्द से भागकर चैन नहीं मिलता वसुधा, दर्द को धीरे धीरे सहना पड़ता है, तब जाके कहीं वो कम हो जाता है, समझी? भाभी, आपको नहीं लगता कबीर के जाने के बाद विवान थोड़ा बदल सा गया है? मेरा मतलब है, कबीर और विवान का प्यार तो हम सब जानते हैं। विवान तो कबीर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कबीर के जाने का असर कुछ ज्यादा पड़ा नहीं है विवान पर। अमृता, हर बार मेरे बच्चों पर उंगली उठाना जरूरी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे बेटे पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके बारे में कभी भी कुछ भी अनाप शनाप बोलो। हाँ अमृता, ये वक्त इन बातों का नहीं है। जा, तू अपने कमरे में जाओ। भाभी, मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अब सच कड़वा होता है, उसमें मेरी क्या गलती है, बताइए आप। और भाभी, आपको एक बात और बताऊं, विवान का शॉल पूजा के पास था कल रात। अब आप दोनों मुझे बताइए, ये बात कैसे मुमकिन है, बताइए आप। ये तुम क्या कह रही हो अमृता? हाँ भाभी, मैं वही कह रही हूँ जो आपने सुना। पंडित जी ने जो विवान को शॉल दिया था ना, वो पूजा के पास था। पूजा उसे ओढ़ कर सोई थी, और ये मैंने अकेले ही नहीं देखा, वहाँ पर अदिति, किरण और माँ भी वहाँ मौजूद थी। माँ जी, आपने भी देखा? हाँ वसुधा, मैं इस बारे में विवान से बात करने ही वाली थी, मगर कल मुझे वक्त नहीं मिला। विवान, विवान कहाँ है तू? विवान, विवान, विवान कहाँ है तू? विवान, विवान। ओ नो, हे भगवान, कहीं माँ फिर से पूजा की किसी बात पे गुस्सा तो नहीं हो गई? विवान, माँ, पूजा, किरण, माँ ठीक तो है ना? उन्होंने कभी इतनी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं की। बका वो ठीक है ना? हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ उन्हें। तू टेंशन मत ले, वो डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है ना, तो आजा, तू रेस्ट कर ले। नहीं, वो पक्का ठीक तो है ना? हाँ? मुझे माँ की चिंता हो रही है। हाँ, पूजा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, तो अभी उतना ठीक नहीं है ना? तू अभी बहुत कर ले। हाँ नहीं पूजा, किरण तू नहीं समझ रही है। मेरे यहाँ रहने से ना माँ को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं किरण प्लीज मुझे छोड़ दे। सुन मेरी बात, प्लीज छोड़ दे किरण मुझे, प्लीज। पूजा, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, एक शॉल को लेकर इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? किसी की मदद करना इतनी बड़ी गलती कब से हो गई माँ? तूने श्राद्ध की मर्यादा तोड़ी है विवान। और तू किस लड़की की मदद कर रहा है? उसकी, जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है, जिसने तुझसे तेरा भाई छीना है।
तू उसकी मदद कर रहा है, उस पे तरस आ रहा है तुझे, उस पूजा पर। हाँ माँ, वही पूजा जिसे आप गले लगाकर अपनी बेटी बनाकर इस घर में लेकर आई थी, इस घर का हिस्सा बनाया था आपने। हाँ मैं जानता हूं आप अंदर से टूट रही, पूरी तरह टूट रही है, समझता हूं मैं, लेकिन पूजा जी भी पूरी तरह बिखर चुकी हैं। इस घर में इतने लोग होने के बाद भी वो पूरी तरह अकेली। अगर हालात नॉर्मल होते ना माँ, तो आप मुझे खुद कहती कि जा पूजा को कंबल दे आ। अगर आपने कल रात उस लड़की की हालत देखी होती ना माँ, तो ये लो, आ गई सारे फसाद की जड़। अब तू ही बता दे, क्या कर रहा था विवान का शॉल तेरे पास? माँ प्लीज मेरा यकीन करिए, मैं नहीं जानती कि वो शॉल मेरे पास कैसे आई। माँ प्लीज यकीन कीजिए मेरा। पूजा जी आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ सफाई देंगी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों ने अपने दिल में फैसला ऑलरेडी बना लिया है। लेकिन विवान जी प्लीज, ये मेरी माँ है और माँ मुझे जरूर समझेंगी। खबरदार, जो मुझे आज के बाद तूने कभी माँ कहा तो हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, समझी तुम? इस घर से तुम्हारे सारे नाते अब टूट चुके। मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। माँ, पूजा जी की हालत देखकर भी आपका दिल नहीं पिघल रहा? आप कब से ऐसी हो गई? ठीक है, लेकिन एक बात मैं सबको बता दूं, पूजा जी अब से इसी घर में रहेंगी और ये उन पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ये उनका हक है। इस घर में अब हक के फैसले तू करेगा? विवान बेटा, वसुधा पहले से ही बहुत दुखी है, उसे और परेशान मत कर। वसुधा मेरी बात तो सुन। वसुधा। पूजा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। विवान जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बारे में आप माँ से कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। मैं उन्हें दुख में दर्द में नहीं देख सकती। ठीक है पूजा जी, मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन आप भी मेरी एक बात मान लीजिए, आप कभी भी ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। बच के रहना इससे, देख रही है ना? बेशर्म। मैं अगर घर लौट आई तो माँ को तकलीफ होगी। बुआ माँ के हाल का फायदा उठाएगी और मेरे खिलाफ माँ को भड़काती रहेगी। मेरा आउट हाउस रहना ही ठीक होगा। पूजा जी, मैंने आपसे कहा था ना, दादाजी चाचू, मैंने इनसे कहा था कि ये घर में रहें, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानती। विवान जी मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं यही रहूंगी। मेरे वहां आने से माँ को दुख पहुंचेगा, इसलिए मेरा यहाँ रहना ही बेहतर है। माँ को दर्द से बचाने के लिए पूजा जी को यहाँ अकेला छोड़ सकते हैं क्या? मानता हूँ माँ का दर्द बहुत ज्यादा है, उन्हें संभालना जरूरी है, लेकिन पूजा जी ने भी तो अपना सब कुछ खो दिया है ना। पूरा परिवार होते हुए वो एकदम अकेली।
विवान जी, मैं बचपन से अकेली थी, आगे भी अकेली रह लूंगी, संभाल लूंगी खुद को। अब प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। पूजा जी, खुद को संभालना अलग होता है और खुद को सबसे अलग करना अलग। पूजा, रिश्तों से दूर रह के उलझने सुलझती नहीं, घर से अलग रहने से बातें और ज्यादा बिगड़ जाती। बेटा देवेन और विवान बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिश्तों को वक्त और हिम्मत दोनों देनी पड़ती है। वसुधा के आसपास रहो, उससे बात करना शुरू करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। घर आ जाओ बेटा। वसुधा तुमसे नाराज है, तुमसे अलग नहीं। खेल गई ये लड़की फिर से नया दांव। इस लड़की को ना बखूबी पता है कि बाबूजी का कहा पत्थर की लकीर है, इसलिए इसने बाबूजी का फिर से सहारा लिया और फिर से इस घर में घुस गई। अब बताओ किसकी इस घर में इतनी हिम्मत है जो बाबूजी के फैसले के खिलाफ जाकर इस लड़की को घर से बाहर निकालेगा। विवान बेटा, घर के मंदिर में और तुलसी के पास दिया प्रज्वलित कर दो। जी पंडित जी। आज 13 दिन के श्राद्ध क्रियाकर्म संपन्न हो गए, मतलब शोक समय खत्म हो गया। अब आप लोग अपने जीवन शैली में धीरे धीरे आ सकते हैं और घर के कोई भी शुभ कार्य हो उसे प्रारंभ कर सकते हैं। जब कबीर ही नहीं रहा तो उस लड़की से हमारा क्या रिश्ता? बेटा वसुधा, बेटे के जाने के बाद बहू से रिश्ता खत्म हो जाते हैं क्या? और पूजा बहू बनने से पहले तो तुम्हारी बेटी थी ना, फिर बेटी को घर से कैसे निकाल सकती हो तुम? अगर कबीर तुम्हारा बेटा था तो पूजा का भी तो सुहाग था। तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए युग, विवान और किरण हैं, लेकिन पूजा तो बिल्कुल अकेली है। तुम उससे उसका परिवार छीनकर उसे सड़क पर नहीं ला सकती। उस मासूम को दोबारा अनाथ नहीं बना सकती हो तुम। और जब तक मैं जिंदा हूं, पूजा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। पूजा जी, जिंदगी को यूं थाम कर रखना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। कब तक यूं यादों के सहारे जीती रहेंगी? कब तक अपनी जिंदगी को रोक के बस यूं सांसें लेती रहेंगी? कब तक अपने आप को हर दिन सिर्फ दर्द देती रहेंगी? मेरी दुनिया कबीर जी से शुरू होती थी और वहीं पे खत्म होती है। मैं उनके बिना आगे कैसे बढ़ूं? मैं समझता हूं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो हुआ उसे आप भूल जाइए। मेरे कहने का मतलब यह है कि कब तक आप यूं अपनी जिंदगी को रोककर सिर्फ सांस लेती रहेंगी? अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए।
आप कोई नया काम क्यों नहीं शुरू करती? अपने आप को किसी चीज में एंगेज करेंगी तो अपने आप शायद दर्द कम हो जाए। अब जिंदगी में आगे आपको क्या करना है वो फैसला आपका होगा। पढ़ाई, जॉब या कुछ और। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप जो करेंगी उसमें मैं आपके साथ हूं। मेघा, बेटा ये ले, ये सब्जियां खा के। किरण, यहाँ बेटा, ये ले, सारे बर्तन लगा दे अच्छे से। माँ अब भी मुझसे नाराज है, इसलिए वो मुझे कोई भी काम करने से रोक रही है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पूजा बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी, आज पिला दे। जी दादी। अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया, मस्त स्वाद है। पूजा, हर बात को दिल में रखने से ना दर्द और बढ़ता है, इसलिए अपने मन को हल्का करना बहुत जरूरी होता है। अब जब भी तुझे लगे ना कि तेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकती, तो तू ना इस डायरी में लिख देना, जैसे तुम हमेशा से लिखा करती थी। अब इस नई डायरी से एक नई शुरुआत कर। कबीर जी, आज भी पूरा दिन आपकी यादों में निकल गया। घर में सब है पर आपके बिना सब अधूरा है। अब से मैं हर छोटी बड़ी बात इस डायरी में लिखूंगी, जैसे पहले लिखती थी।
आप होते तो मैं आपसे करती। क्यों चले गए मुझे छोड़ के कबीर जी? चल 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 चल। हाँ मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ कबीर की रिपोर्ट दिखाने के लिए। तब तक तुम इसका ध्यान रखना, इंजेक्शन टाइम से लगाना। इस बार मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। सुन रहा है ना तू? अरे हाँ ना, ठीक है। पता नहीं क्यों दिल मानता ही नहीं है कि आप मुझे छोड़कर चले गए। मुझे आज भी लगता है कि आप जिंदा हैं और एक दिन अचानक मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज। पता नहीं क्यों दिल मानता ही नहीं कि आप मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा लगता है कि आज भी आप जिंदा हैं और एक दिन अचानक सामने आकर खड़े हो जाएंगे। मुझे इतनी बेचैनी से क्यों हो रही है? क्यों कबीर जी की याद हर रोज से ज्यादा सता रही है? कहाँ चला गया ये? मैंने तुझे कहा था ना इसका ध्यान रखने के लिए। अगर ये नहीं मिला ना आज तो अस्पताल में नौकरी करने की बजाय रोड पे बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी। ये वकूफ कहीं का। चल चलो चलो। ऐसा क्यों लग रहा है कि कबीर जी यहीं कहीं मेरे आसपास है? पूजा मैं आ रहा हूँ, इंतजार करना पूजा। पूजा पूजा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ पूजा। ऐसा लगा जैसे अभी अभी आपने मुझे आवाज दी। कबीर जी बंद कीजिए लुक्का छुपी का खेल। अगर आप सच में जिंदा है ना तो प्लीज मेरे सामने आ जाइए। फाइनली मैं घर आ गया।
मेरे पास पैसे तो नहीं है, आप ही रख लीजिए। कबीर जी, पूजा, पूजा मैं आ गया। कबीर जी, मुझे ये फूल बहुत पसंद है। पूजा, इश्क में तेरे फूलों से खिलने, मोहब्बत के रास्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई पिया तो से मिलने। पूजा, पूजा। यहाँ तो कोई नहीं है।
कबीर जी, ये फूल आप मेरे लिए लाए थे ना? कबीर जी कहाँ हो आप? कहाँ चले गए आप? कबीर जी, मुझे पूरा यकीन है कि वो आप ही थे। आप मेरे पास में थे। आप मुझे बुला रहे थे। तो फिर आप कहाँ चले गए कबीर जी? आप मेरे सामने क्यों नहीं आए? बताइए ना। हाँ तो देवेन, मैं क्या कह रहा था तुमसे? जी दादाजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। वो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। दादाजी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं टिफिन सर्विस शुरू कर सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अपने पैरों पे खड़े होने का हौसला हर किसी में नहीं होता। मेरा आशीर्वाद और मेरी इजाजत दोनों है। अब बाबा जी, मेरा एक दोस्त है हरीश, उसकी खुद की कंपनी है। उसके स्टाफ के लिए रोज टिफिन आता है। अगर आप कहें तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। हो सकता है पूजा का पहला ऑर्डर वहीं से आ जाए। क्यों नहीं देवेन, तुम अपने दोस्त को कल घर पे बुला लो। जी। हम उसे पूजा के हाथ का बना खाना खिलाएंगे। क्या पता उसे खाना पसंद आ जाए और वो पूजा को ऑर्डर दे दे। जी। आओ देवेन, हम चलते हैं। पूजा जी, जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। खुशी सिर्फ इस बात की नहीं है कि आप कुछ नया शुरू करने जा रही हैं, बल्कि इस बात की है कि आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपने फैसले खुद लेना शुरू किया। आप जो करने जा रही हैं ना, बहुत हिम्मत का काम है। इस सफर में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े, मैं यही। थैंक यू विवान जी। आइए ना, बैठिए। बिल्कुल। हाँ तो बताइए, खाना कैसा लगा आपको? भाई वाह, बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया, मजा आ गया।
एक एक डिश में माँ के हाथ का स्वाद याद आ गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा हरीश, पूजा खुद की टिफिन सर्विस शुरू करना चाहती है। अगर तुम चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। ऑफ कोर्स, मेरे ऑफिस में स्टाफ के लिए रोज टिफिन आता है। आप चाहो तो कल से शुरू कर सकते हो। मैं ऑर्डर कंफर्म कर देता हूँ। कल से? मैं अकेली इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे संभालूंगी? किरण, अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है, कैसे करेंगे? अगर टाइम पे टिफिन नहीं पहुंच पाया तो? रिलैक्स पूजा, तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट भाभी को ना कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। देख, जब तक मैं तेरे साथ हूं ना, तू कभी नहीं हारेगी, है ना दीप? तू टेंशन मत ले, हम सब लोग मिलकर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक पूजा, मुझे उम्मीद है तुम बहुत अच्छा करोगी। वाह पूजा बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। कांग्रेचुलेशंस पूजा जी। इतनी जल्दी सपने देखना शुरू मत करो पूजा। मैं भी देखती हूँ तुम वक्त पर खाना कैसे बनाती हो और वक्त पर टिफिन कैसे पहुँचते हैं। कबीर जी, क्या आप सच में जिंदा हैं? या फिर जो मैंने महसूस किया था वो सिर्फ मेरे दिल का वहम था? हे भोलेनाथ, मेरे कबीर जी कहाँ हैं? हे भोलेनाथ, अगर मेरे कबीर जी सच में जिंदा है तो मुझे संकेत दीजिए, मुझे इशारा दीजिए। जब तक आप मुझे कोई इशारा नहीं देंगे, मैं इस लहू से अपना हाथ नहीं हटाऊंगी। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।